हम जैसे कुछ लोग तुम लोगों को बचाना चाहते हैं उस नरक की आग से। है जो पौलुस बोल रहा है ये सही प्रचार कर रहा है या नहीं? जिस यीशु के बारे पौलुस बता रहा है क्या ये वही यीशु है जिसके बारे शास्त्रों में लिखा हुआ है? समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आवश्यकता यह है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के उस आदि शिक्षा को फिर से सिखाए। मसीह में मेरे प्रियो, मैं आपको भटकाना नहीं चाहता, मैं आपको साफ बोलना चाहता हूं, आप वचनों से परखें। दोस्तों, पास्टर ऑरुल थॉमस हो या कोई और बड़ा पास्टर हो, उनके खिलाफ कुछ मत बोलना। अगर वो गलत भी प्रचार करें तो चुप करके सुन लेना, मुंह बंद करके सुनना, आंखें भी बंद करके और कान भी बंद करके उनके वचनों को सुन लेना कि वो क्या प्रचार कर रहे हैं। अगर वो गलत भी प्रचार कर रहे हैं तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर तुम उसका विरोध करोगे और बोलोगे कि ये गलत प्रचार कर रहा है तो बहुत सारे लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि तुम तो न्याय करने वाले बन गए, तुम दोष लगाने वाले बन गए। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले समय में एक वीडियो बनाई थी पास्टर ऑरुल थॉमस पर। यह रहा उसका थंबनेल। मैंने उनके एक प्रचार को एक्सपोज किया था कि जहां पर वो बोल रहे हैं जो एली याजक है उसने अपना मसा खो दिया था। वो हन्ना की प्रार्थना को समझ नहीं पाया था क्योंकि वो प्रार्थना, वो आराधना ऐसी आराधना कर रही थी जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। उनके अकॉर्डिंग कहने का मतलब यही था कि वो किसी और भाषा में, किसी गैर जुबान में वो प्रार्थना कर रही थी, इसलिए एली याजक को समझ नहीं आया क्योंकि उसने अपना मसा खो दिया था। बिल्कुल रॉन्ग था। मैंने उसका एक्सपोज किया। बहुत सारे लोगों ने ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया दी जिसको मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। मुझे न्याय बोलने लग गए, मुझे बोलने लग गए कि ये न्याय करने वाले तुम कौन होते हो, अपने ज्ञान को अपने पास रखो। ओके, ठीक है, मैं अपने ज्ञान को अपने पास रखता हूं, मैं किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं बाइबल में से मात्र और मात्र दो वचनों को बाइबल में से बाहर निकाल दो तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। है तुम्हारे अंदर दम, है तुम में वो पावर कि तुम बाइबल में से एक भी बिंदु हटा पाओ? नहीं हटा पाओगे क्योंकि इसका अथॉरिटी, इसका अधिकार हम लोगों के पास नहीं है। प्रभु का वचन जहां से ये लोग प्रचार करते हैं उसी बाइबल में से मैं आपको बताना चाहता हूं। वचन कहता है, बाइबल कहती है, हे प्रियो, प्रत्येक आत्मा को परखो, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास ना करो वरन उनको परखो कि वो परमेश्वर की तरफ से हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए हैं। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय पहली आयत पढ़ के देखना, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन आत्माओं को परखने के लिए कहता है। क्या इस वचन को बाइबल में से बाहर निकाल सकते हो? और दूसरा वचन, अगर मैं या हम जैसे कुछ लोग तुम लोगों को बचाना चाहते हैं उस नरक की आग से जहां पर तुम जा रहे हो, उन लोगों के पीछे गलत प्रचार, जैसे वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, ठीक वैसे अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो तुम झूठ को जानोगे तो झूठ तुम्हें गुलाम बना देगा। आज बहुत सारे प्रचारक हैं झूठ का प्रचार कर रहे हैं। और दूसरा वचन मैं तुम्हें बताता हूं, यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय, एक ही अध्याय मिलेगा उसमें, दूसरा अध्याय नहीं है, उसकी 23वीं आयत। वचन साफ कहता है कि बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, बहुतों पर भय के साथ दया करो। अब आग में से कहां से निकालना झपट कर? उस आग में से जिस आग की ओर वो जा रहे हैं, जहां पर वो बढ़ रहे हैं, जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं। ऑरुल थॉमस को सुनते हो, ठीक है सुनो, लेकिन क्या तुमने कभी उसे परखा है? ऑरुल थॉमस जैसे कितने ही प्रचारक हैं जो अपने मन से प्रचार करते हैं, जो कोट घुमा के लोगों को गिराते हैं, जो पवित्र आत्मा फूंकने का नाटक करते हैं। अब बहुत सारे लोग इस वीडियो पर भी ऐसी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन क्या तुम बीरिया के विश्वासी हो? क्या तुम बीरिया के विश्वासी बने हो? तुम थिस्सलुनीके के जैसे विश्वासी हो? जब पौलुस जाता है, पौलुस प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय पढ़ना, 10वीं और 11वीं आयत, बीरिया के लोगों को वो बोलता है कि वो अच्छे हैं, वो थिस्सलुनीके लोगों से भले हैं। उन्होंने बड़ी ही लालसा के साथ वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन वो शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसे हैं या नहीं है। जो पौलुस बोल रहा है ये सही प्रचार कर रहा है या नहीं? जिस यीशु के बारे पौलुस बता रहा है क्या ये वही यीशु है जिसके बारे शास्त्रों में लिखा हुआ है? तो आज जब ये पास्टर, जब ये लोग, जब मेरे जैसे भी लोग अगर प्रचार करते हैं, खड़े होकर बोलते हैं, तो क्या कभी बीरिया के लोगों के जैसा
तुमने परखा है? नहीं परखोगे, लेकिन तुम ये जरूर बोलोगे कि दोष लगाने वाले तुम कौन होते हो, न्याय करने वाले तुम कौन होते हो, परमेश्वर को न्याय करने दो। ओके, ठीक है, परमेश्वर को न्याय करने दो, लेकिन जब यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं तो उन्होंने क्या देखा? सर्राफों ने बाजार लगा रखा है, कबूतर बेचने वाले बैठे हैं, चुंगी लेने वाले वही बैठे हैं, भेड़ बकरियां बेचने वाले बैठे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? सबको बाहर निकाला, बोला कि ये मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं की खो बना रखा है। आज अगर यीशु मसीह आज के समय में होते, तब तुम यीशु मसीह को भी यही कहते कि तुम न्याय करने वाले कौन होते हो, न्याय परमेश्वर करेगा। हाँ, बहुत सारे लोगों ने उस वक्त बोला भी होगा, लेकिन आज के अगर विश्वासी यीशु मसीह के टाइम पर होते तो सभी कहते कि तुम न्याय करने वाले कौन होते हो, तुम दोष लगाने वाले कौन होते हो। मेरे प्रियो, आप बात को समझने की कोशिश करें। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें साफ बताता है कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं और भरमाने वाली आत्माओं के क्या है, उनकी शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से बहकना, भटकना, दोनों एक ही बात समझो। जो विश्वास से बहक गया वो भटक गया। विश्वास करने को यीशु मसीह पर विश्वास, कि दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह पर विश्वास करती हैं कि वो परमेश्वर है और थरथराती हैं, कांपती हैं, तो क्या उन दुष्ट आत्माओं का उद्धार हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता उन दुष्ट आत्माओं का उद्धार। आज अगर लोग वचन से भटक गए, आज अगर प्रभु की शिक्षा से लोग भटक गए, और यही तो शैतान चाहता है कि लोगों को भटका दे, लोगों को बहका दे, लोग नाश हो जाएं, बचाए ना जाए। और दूसरी बात, बहुत सारे पास्टर आज अपने मन से कुछ ऐड कर देते हैं, अपने प्रचार में कुछ भी बोलने लग जाते हैं। बाइबल साफ बताती है, प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय 18 और 19 आयत पढ़कर देखना। वचन कहता है, ना तो कुछ इस भविष्यवाणी की पुस्तक में कोई ऐड करे, ना ही कुछ निकाले। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, ये कैसे ऐड कर सकते हैं, अपने मन से कैसे बोल सकते हैं? अगर इन बातों का कोई विरोध करता है, इन बातों के लिए कोई अगर बोलता है कि यहाँ पर इस पास्टर ने गलती की है, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए कि ये न्याय करता है। ये न्याय करने वाला कौन होता है? और एक बात लगे हाथ में कह देना चाहता हूं सब लोगों के लिए, जितने लोग मेरे वीडियो को देखकर सही समझते हैं, हमें अच्छा समझते हैं, उनके लिए नहीं, लेकिन जो बार बार यही कहते हैं कि न्याय करने वाले तुम कौन होते हो, उनके लिए मैं एक वचन कहना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 12 आयत साफ लिखा है, साफ कहती है कि समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आवश्यकता यह है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के उस आदि शिक्षा को फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो जैसे तुम्हें अन्न नहीं बल्कि दूध चाहिए, क्योंकि दूध तो बच्चों को चाहिए होता है, और तुम फिर से बच्चे बन गए। क्या परमेश्वर ने तुम्हें ऐसी आत्मा नहीं दी कि परखने के लिए? क्या परमेश्वर ने तुम्हें सामने वाला जो प्रचारक है उसे परखने के लिए कभी नहीं कहा? कभी तुम बीरिया के विश्वासी नहीं बने, कभी तुम बीरिया के विश्वासियों जैसा परखे नहीं, कभी तुमने पवित्र शास्त्र को उठाया नहीं, खोला नहीं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और एक बात कहना चाहता हूं मैं, असल में ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं साफ कहता हूं कि जैसे कान वैसा प्रचार। आज लोगों के सामने प्रचार ऐसा हो रहा है कि जैसे कान वैसा प्रचार। दूसरा तिमुथियुस उसका 4वां अध्याय 3री आयत कहती है कि बहुत सारे लोग जो है क्या खरा उपदेश, ऐसा समय आता है कि खरा उपदेश लोग ना सह सकेंगे, वरन अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। वही आज हो रहा है, और वो सत्य के मार्ग से फिरकर अपने कानों को दूसरी ओर लगाएंगे और कथा कहानियों की ओर, कल्पित कहानियों की ओर लगाएंगे। जो कहानियां आज बहुत सेवक बड़े अपने आप को बोलते हैं, लगाते हैं, उनकी ओर लगाएंगे। मसीह में मेरे प्रियो, मैं आपको भटकाना नहीं चाहता, मैं आपको साफ बोलना चाहता हूं, आप वचनों से परखें, आप बाइबल से परखें कि ये लोग परमेश्वर के वचन को सही रीति से प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद आप मेरे जैसों को कुछ भी कह सकते हो, लेकिन सबसे पहले सबसे उत्तम जो काम है, जो सबसे बड़ा काम है, वो यही है कि आप बाइबल से इन लोगों को परखो। मेरा कहने का ये मतलब है, चाहे वो मैं ही क्यों ना प्रचार कर रहा हूं, कितना बड़ा पास्टर क्यों ना प्रचार कर रहा हो, सबसे पहले उसे परखें कि वो परमेश्वर की तरफ से वही बात बोल रहा है या नहीं बोल रहा जो बाइबल में लिखी है। क्योंकि
अगर कोई बड़ा पास्टर है, अगर कोई अच्छा बोलने वाला है, बहुत मीठी मीठी बातें करता है, चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, तुम उसे सच्चा दास नहीं कह सकते। क्योंकि बाइबल कहती है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 14वीं आयत कहती है कि यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। मेरे प्रियो, जब वो ऐसा रूप बना लेता है तो क्या वो अच्छा प्रचार नहीं कर सकता? उसका काम क्या है? उसका काम सिर्फ और सिर्फ है वचन में मिलावट करनी। वचन में मिलावट करो, मिलावट के साथ लोगों को भटकाओ, बहकाओ और लोगों को नाश करो। मेरे प्रिय, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पास्टर ओरल थॉमस वो शैतान है या शैतान का काम कर रहे हैं। नहीं, शैतान चाहता है कि लोग भटके, ऐसे वचन को प्रचार करवा देता है किसी भी पास्टर से। उनकी बातों को परखो, उनके वचनों को परखो। तो मसीह में मेरे प्रियो, आशा करता हूं कि मेरी इन बातों से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी। मसीह में मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को किसी पास्टर के वजह से सब्सक्राइब किया है, या आप सोचते हो कि इस व्यक्ति को सब्सक्राइबर चाहिए या पैसा चाहिए यूट्यूब से, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए जो ये सोचते हैं कि हमारी वजह से इनका रोजी रोटी चलती है। सो आज के लिए इतना ही।